अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह करस्त रहो, बस्त रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए, अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलो जी, तो अपनी रिव्यू रिएक्शन का आगाज़ करते हैं आज ही खूबसूरत और प्यारे दिन से। तो जी पहले पहले बात करते जी डीडी की। डीडी पहुंच गया इस्लामाबाद और जी कल से बहुत सारी बातें हो रही है। भी सितारा के घर गया और वो उसने पीछे जो है ना ब्लर करके दिखा दिया और सितारा का घर नहीं दिखाया। तो भाई जब एक ऐलान हो गया है, भी किसी ने वीडियो नहीं बनानी तो ऐलान को ऐलान समझे। किसी की भाई किसी की कानून का एहतराम करना चाहिए। उन लोगों ने अच्छा फ़ैसला किया या बुरा किया है वो तो भाई ऑडियंस को पता है और सबको पता है। तो खैर डीडी गया, मिला, सब कुछ किया, लेकिन वहाँ उसने वीडियो नहीं बनाई। अपनी नानी नाना को भी मिला, उसके साथ आज लोग मज़ार पे भी गया। तो रुबीना भाभी भी वहीं थी, वो भी मतलब बहुत खुश नज़र आ रही थी, अपनी अम्मी के साथ अपनी अम्मी की खिदमत कर रही थी। तो ये कानून कब तक चलता है देखते हैं भाई, ये अल्लाह करे ऐसे ही कानून हो। और दूसरी बात लोग कर रहे थे भी कैमरे की, भी सितारा ने कैमरे लगा लिए भी, अच्छा किया है कैमरे लगाएं। जैसे यहाँ उसके दुश्मन थे, आप देख रहे हैं कि कुछ हेटर जो है ना उसके इस्लामाबाद पिंडी में भी हैं। तो अच्छा किया है कैमरे लगाएं। लेकिन उसके पुराने घर में भी कैमरे थे, लेकिन सितारा का घर ऊपर था और नीचे वाले घर में जो मकान मालिक थे वहाँ कैमरे लगे हुए थे, ऐसी बात नहीं है। तो सितारा को जिसको घर आने देता ना आने दे तो फिर वो नीचे से पता मतलब पूछ लेती थी भी कैमरे में कौन है क्या है, तो सब पता चल जाता था। कैमरे वहाँ पर भी थे भाई, कराची में भी। ऐसा नहीं है कि सितारा बेटी के पास कराची में कैमरा नहीं था, लेकिन नीचे के वाले मकान मालिकों का कैमरा लगा हुआ था। तो खैर वहाँ सिक्योरिटी भी बहुत थी, आम बात नहीं थी, आम बंदा जा भी नहीं सकता था वहाँ। तो डीएचए था, वहाँ कोई नहीं जा सकता था ऐसे। तो वहाँ तो कॉल भी मुश्किल से लगती थी। खैर जो अच्छा किया उसने सिक्योरिटी बढ़ा दी सितारा बेटी ने। एक ब्रांड है भाई, तो ब्रांड को ब्रांड ही रहना चाहिए। दुश्मन ब्रांड के बहुत होते हैं, नीचे गिराने वाले बहुत होते हैं और खुश कम लोग होते हैं। चलो तो अल्लाह ताला उसे खुश रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो बाकी हुई बात डीडी की, तो डीडी तो मिला ज़रूर होगा, लेकिन अगर वीडियो नहीं बनाई कोई, जब ऐलान कर दिया भी किसी ने नहीं बनाई तो बहुत अच्छी बात है। आज डीडी नहीं बनाएगा, कल कोई और नहीं बनाएगा। तो खैर ये तो अच्छा उसका सोच, और भाई डीडी में भी बहुत अच्छा किया, क्योंकि जब एक बात हो गई है तो उसका एहतराम रखा उसने। बाकी बहुत जल्द वो वापस आ जाएंगे। तो अल्लाह करे अपने बच्चों के पास चला जाए और अपने बच्चों के साथ खुश रहे। तो जी दूसरा दिन है, मैं अपनी प्यारी भतीजी साहब, मेरी कल का व्लॉग उसका या नजमा साहब का, थोड़ी सी उस पर बात करूँगा। उस बच्चे को लेके उसने बहुत सारे बच्चे की बात करके ना, तो बातें कर रही थी हमको सुनाने के लिए, भाई पाकिस्तान का ख्याल करो, मरने को देखो, हमने मरना भी है। तो जी बात हम पर कर रही थी और सुना वो बच्चे की और पाकिस्तान के बारे में सोच रही थी। तो मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा भी, आप जब आपको नहीं मरना, जब आप एजाज शाह की बातें, एजाज शाह के पास जाती थी कि तस्वीर हो, कुछ हो, फेक कोई चीज़ दे दो मुझे कहीं पहुँचानी है, तो उस टाइम आपने नहीं मरना था। आपने नहीं मरना था, किसी की बात पहुँचाना, झूठी सच्ची किसी की करना, वो आपने नहीं मरना था, आपने नहीं वो किया। तो बहुत सारी ऐसी बातें, छत दिखाना, कमरे लीक दिखाना, तो भूख दिखाना, ये अच्छी बात है। अच्छा तो ये सब कुछ आपने किया, कभी कमरे की छत दिखा रही हैं, कभी क्या दिखा रही हैं, कभी क्या दिखा रही हैं, कभी क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि वो भी सब सितारा पर ही असर पड़ा कि वे मांगने वाले हैं शायद, यानी कि मांग रहे हैं ये।
ये क्या मांगना चाहते हैं? फ़ंड मांगना चाहते हैं। तो आपके भाई ने, आपने, आपकी बहन ने, सब ने सितारा को डिफेम किया, लेकिन बीच बीच में छुरे भी चला गया और खा पी भी रहे हैं आप बहुत शातिर हैं भाई। तो खैर, मजबूरी है सितारा की भी, तो आप लोगों को रखना भी है, आपके बाप को भी, आपकी बच्चों को भी। तो जी आप दूसरी बात हुई बच्चों की तरबियत की भी, बच्चे हमारे तरबियत, तो आप कौन सा अच्छी तरबियत दे रही हैं बच्चों को? आप भी तो अच्छी तरबियत नहीं रहे, छोटी छोटी बच्चों को व्लॉगिंग सिखा रही हैं, सब कुछ करा रही हैं, तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। खैर, हर बंदे की अपनी सोच, अपनी बात, क्योंकि यही बच्चियाँ अपनी बढ़िया होंगी, ये फिर ब्लॉगर बनेंगी क्या? हम जो कर रहे हैं, हमारे बच्चे छोटों ने तो वो नहीं करना ना। तो खैर, अब फिर आप कहते हैं पाकिस्तान के बारे में सोचो, महंगाई हो गई। अरे महंगाई एक तुम पर नहीं है, भी पूरे पाकिस्तान पर है, और पाकिस्तान पर कमाई भी बहुत है भी। पाकिस्तान में क्या नहीं होता हमारा? कपास हमारी, गन्ना हमारा, और घी हमारे पाकिस्तान से बने, चावल हमारा बने, अच्छा फ्रूट जितना भी है हमारे पाकिस्तान में बने। क्या नहीं बनता? मिर्ची हमारी, सब्ज़ी हमारी। पाकिस्तान में कहाँ भूख है? जो कमा रहा है ना, उसके लिए कोई भूख नहीं है। तो हमारा पाकिस्तान में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान में ना हो। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है पाकिस्तान में। अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान में चीनी अपनी, घी अपना, सब्ज़ी अपनी, फ्रूट अपने, तो क्या अपना नहीं है भी? तो सभी अपने हैं, लोग भी अच्छे अपने। तो खैर, ये थोड़ा सा मैंने आपके ऊपर तंज नहीं की, कल आपने तंज की है, तो वो मैंने बताना ज़रूरी था। तो दूसरी बात, मेरी यूट्यूब फैमिली, एक मैं आज न्यूज़ देखी है, लाहौर का वाक़या है। एक बाप ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया है, और मैंने जब से वो न्यूज़ देखी है तब से मैं परेशान और भाई बहुत अफसोसनाक हुआ हूँ कि ऐसे बाप भी होते हैं। बाप को बोला है, एक बेटी है, दो बेटियां हैं उसकी, एक की शादी कर दी उसने, तो एक बेटी जो है ना उसके घर में उसके साथ थी, बीवी उसको छोड़ के जा चुकी थी। फिर उसने अपनी बच्ची को घरों में काम कराना शुरू कर दिया। कहीं 3,000 में काम करी थी, तो उसकी बहन ने बोला कि भाई यहाँ 5,000 उसे मिलेगा, यहाँ भेज दे। तो 5,000 पर उस बाप ने अपनी बेटी से काम कराया। उसके बाद जब वो 1-2 महीने उसने काम किया, उसके बाद घर आई, तो उसको उसकी बहन ने बोला ये आपकी बेटी के किरदार ना अच्छे नहीं हैं। तो उसी शक की बिना पर घर में खड्डा खोदा, उसका गला दबाया, उसके मुंह पर हाथ दिया और उसे वहीं मार दिया। मारने के बाद वो घर छोड़ के चला गया। वो अकेला रहता था, घर छोड़ के चला गया। आसपास के गांव को ना बदबू सी आई। जब बदबू आई तो फिर वो भी लाहौर से आ चुका था बंदा वापसी। उसने पूछा यार आपके घर से बू आती है? तो उसने कहा भी मैंने, जब उसको पुलिस ने अरेस्ट किया तो वो बयान दे रहा था कि मैंने जाके और मिट्टी उस पर डाल दी ताकि बू बाहर ना जाए। तो फिर दूसरे दिन फिर बदबू आई, तो किसी ने उस मोहल्ले में, उस शहर में ना 15 पर कॉल की, पुलिस आई। तो उसी खड्डे में उसने दिखाया कि इस बेटी को मैंने यहाँ मार के फेंक दिया था। फिर जब उससे बयान लिया गया, अभी आपने कुछ देखा था? कहता है देखा नहीं था, मुझे मेरी बहन ने कहा था। मोहल्ले से पूछा तो कहते हैं शरीफ लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी, कमा के बाप को खिलाती थी। तो बहुत अफसोस है ऐसे बाप पर जो अपनी बच्ची से काम भी करवाए और शक की बिना पर अपनी बेटी का गला दबा दे। या कोई ऐसा बाप जिसकी आजकल का, पहले हालात थी हमारे यहाँ कि जहाँ दिल चाहे बेटी वो शादी करना चाहती है तो बाप बोलता था नहीं, यहाँ इस ख़ानदान में हमारा आना जाना ही ये वो, तो वो अपनी बेटी को मार देते थे। तो अब तो भाई ऐसी ज़माना है, जो जिसको पसंद करता है वहीं जाके शादी कर लेता है, कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है, तो सब बराबर हो गया है।
तो हर माँ बाप को अपने सोचना चाहिए अपनी औलाद के बारे में। औलाद बड़ी नेमत है। कैसा बाप होगा जो अपनी औलाद का गला दबा रहा होगा। बस अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अकल और शऊर दे। और भाई उस बदनसीब बेचारी जो थी लड़की कि जिस घर में पैदा हुई, तो अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे। और अपने पाकिस्तान को और सब भाइयों को जिस जिस कंट्री में अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और अच्छी सोच अच्छे काम करने की तौफीक दे अल्लाह ताला। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे कहने का मकसद ये है कि भाई कोई शक की बिना पर कोई अपने बच्चों को हाय 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 गला दबा के मार नहीं देना चाहिए। उसे समझाना चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए। तो यही थी आज की मेरी छोटी सी न्यूज़। अल्लाह ताला सबको हंसता बसता रखे, आबाद शाद रखे। मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों को। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।